बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो। दूसरों का दुख सुनकर तुम रो देते हो, पर कभी भी अपनी बातें, अपना दुख किसी को नहीं बता पाते, क्योंकि तुमने हमेशा खुद को ही संभाला है और बचपन से ही तुम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। तुमने हमेशा जिम्मेदारी निभाया है और सबका ख्याल रखने की आदत है तुम्हें। तुम लाख गुस्सा हो, लेकिन तुम किसी को तकलीफ में नहीं देख पाते। मेरे बच्चे, बहुत कम लोग हैं तुम्हारे जीवन में जिसने तुम्हें खुलकर अपना दिल की बात कही हो, लेकिन उन लोगों ने तो तुम्हारी भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी। अब तुम किसी के सामने रोते हो तो अपने दिल में छिपे राज, दर्द किसी को नहीं बताते, क्योंकि लोग उस जख्म को भरने की बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। और तुमने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद कोई भी तुम्हें नहीं संभालने वाला, और तुम्हारी सोच भी सबसे बहुत अलग है मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हारे विचार जल्दी किसी से नहीं मिलते। लोग तो अपनों का अच्छा होते हुए भी नहीं देख पाते, पर तुम पूरे देश का सोचते हो। इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, अपने धर्म के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए कोई भी त्याग कर सकते हो तुम। तुम्हारे देश में, दुनिया में कुछ बुरा होता है तो तुम्हारी आंखें भर आती है। इतने भावुक और साफ दिल का इंसान हो तुम। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख रहे हो। पहले तुम्हें लगता था कि सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मेरी माता के संतान हैं। कोई बुरा करता है तो तुम्हें लगता था कि माता है, सबको उनके कर्मों की सजा देगी, पर धीरे धीरे तुमने यह सीख लिया कि कुछ लोगों को निमंत्रण दे रहे हो कि वह तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारी इंसानियत का फ़ायदा उठाए। अब तुम लोगों को ना बोलना सीख गए हो मेरे बच्चे, उनसे प्रश्न पूछने लगे हो, जो गलत है उन्हें जवाब देते हो, क्योंकि सब तुम्हारे जैसे नहीं है। यह बात तुम्हें समझ आ गई है। कुछ लोग तो इंसान के रूप में शैतान हैं। जब तक तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, उनके पाप सुनोगे, तब तक तुम्हारे पिता कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुमने कुछ लोगों को मना करना सीख लिया है। बस इतना करने से ही तुम्हारे जीवन की आधे से ज़्यादा गंदगी साफ हो गई है मेरे बच्चे। खुद के परिवार में भेदभाव होता है तो तुम्हारे साथ, पर अब तुम अपने सपनों के लिए उन्हें भी मना कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इससे कुछ भी गलत नहीं है। तुम उन लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहे हो जो बात शायद उन्हें अभी समझ नहीं आ रही है, ना तुम समझ पाओगे, पर तुम्हें समझ आ गया है कि अब बैठक सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें यकीन है कि तुम एक दिन सबको गलत साबित कर दोगे। शायद लोगों को तुम्हारा व्यवहार खराब लग रहा हो, तुम बदतमीज लगते होगे, पर तुम आज भी बाकी सबकी सोच रहे हो। एक दिन तुम उन सबको यह सारी खुशियाँ दोगे, उनके सारे सपने सच करोगे। अब तुम अपनी बातों को जल्द से किसी को नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारे मन में जो आइडिया आते हैं तुम उस पर चुपचाप काम कर रहे हो। तुमने लोगों की बहुत मदद की है मेरे बच्चे, पर कोई भी तुम्हारा काम नहीं आया। उल्टा लोगों ने हमेशा तुमसे कंपटीशन किया है। अब जब तक तुम्हारा कोई काम सफल नहीं हो जाता, तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती, तुम तब तक उस काम को गुप्त रूप से करते रहो। तुम अच्छी आदतें अपनाते रहो, अपने दिनचर्या में परिवर्तन लेके आ रही हो। यह 3 पोर्टल तुम्हारे जीवन में संतुलन लेकर आ रहा है। तुम लोगों को ना बोलना सीख रहे हो और अपने इमोशन को खुद हावी होने नहीं दे रहे हो, और बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। जिन लोगों ने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हें धोखा दिया था, उन लोगों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करने वाले हो तुम, और इस बार तुम अपने आप को चुनोगे। तुम इन धोखेबाज लोगों के चंगुल से बाहर निकलने वाले हो मेरे बच्चे, और तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी आ रही है। तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होने वाली है और नई शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में उन्नति होगी और जीवन साथी का साथ मिलेगा। तुम्हें बुरे लोगों की नज़र से बचकर तुम्हारा हर काम बनने वाला है। और इस एविल एनर्जी का अंत करेगा यह 3-3 का पोर्टल। इस पोर्टल से तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी।
तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हें अपनी शक्तियों और कमजोरियों का एहसास बहुत अच्छे से होगा मेरे बच्चे। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सपने में क्या है और किस फील्ड में तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन तुम बार बार पीछे हट जाते हो, अपना समय कहीं और बर्बाद कर रहे हो जहाँ तुम्हारा मन नहीं लगता। तुम्हारी आत्मा को पता है तुम्हारा सपना सच होगा, इसलिए कुछ सोचो मत मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें सपना दिखाया है और उन सपने को पूरा भी मैं करूँगा। अब बस अपनी शक्तियों पर, अपनी उस खूबी पर काम करो और लोगों क्या कहेंगे यह सोचना छोड़ दो। तुम्हें बार बार एक ही विचार आ रहे हैं, एक ही सपना आ रहा है। मैं भी सोचता हूँ कि तुम अपने उस विचार पर ध्यान दो, अपने सपनों पर काम करो मेरे बच्चे। बस अपनी इच्छाओं को अहमियत दो, अपने आप को अहमियत दो, खुद को चुनो। अगले 6 महीने में तुम्हारी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। ओम नमः शिवाय।